तो सरपंचों के प्रदर्शन के बाद अब राजनीति भी लगातार गर्माती नजर आ रही है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा ने सरकार पर हमला बोला है। कुमारी सैलजा ने कहा है कि लाठी डंडों से मसले हल नहीं होते, ये कहना है कुमारी सैलजा का। तो सरपंचों के धरने के बाद राजनीति भी हरियाणा में लगातार गर्माती नजर आ रही है। कुमारी सैलजा का कहना है कि सरकार को बातचीत करने के लिए आगे आना चाहिए। कुमारी सैलजा का सरकार पर निशाना। कांग्रेस ने सरपंचों पर जो लाठीचार्ज की है उसकी निंदा की है कुमारी सैलजा ने। गलत बात है ना। अगर आप उनके साथ बातचीत करोगे, नेगोशिएट करोगे, लोकतंत्र में आपको बातचीत और नेगोशिएशन से ही हल निकालना पड़ता है और इसकी पहल हमेशा सरकार को करनी पड़ती है। उनको बुलाओ, टेबल पे बुलाओ, बातचीत करो, हल तो तभी निकलेंगे। लाठियां मार के हल नहीं निकलता कभी भी लोकतंत्र में। हाँ तो दोबारा करो, एक बार में नहीं होता तो क्या हो गया, एक दिन में तो नहीं होता ना, कोई अल्टीमेटम थोड़ा ही होता है लोकतंत्र में। ये तो अब सरकार करे ना, सरकार हल निकाले, लाठियां नहीं, बातचीत। तो सरपंचों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं इस जानकारी के लिए हमारे संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे सरपंचों की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है और इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, सरपंच है वो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। सरपंचों की ओर से साफ तौर पर से कह दिया गया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना है वो जारी रहेगा। डीआईजी ओपी नरवाल के साथ जो है सरपंचों की जो है मीटिंग हुई थी, काफी घंटे जो मीटिंग चली थी, उनकी ओर से वार्ता के अंदर यही कहा गया था कि उनकी जो मुलाकात है सरकार के जो अधिकारियों और मंत्रियों से करवाई जाएगी। लेकिन जो है अभी भी सरपंच है वो यही कह रहे हैं कि जब तक ये जो ई टेंडरिंग की पॉलिसी वापिस नहीं होती तब तक इनका जो है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर गिल मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि सर आज आपकी मीटिंग भी हुई है, मीटिंग में क्या रहा और आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? मीटिंग में तो वही कहता है, वो हमारे को टाइम देंगे, किस टाइम देते हैं, मैसेज जब भी आएगा उनका। आगे की रणनीति यही, जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती हम यहीं पे अपना शांतिपूर्वक अपना धरना जारी रखेंगे। आज आपकी डीआईजी ओपी नरवाल के साथ बैठक भी हुई थी, बैठक में क्या निष्कर्ष निकला, क्या उनकी तरफ से कहा गया और आपकी तरफ से क्या कहा गया? हमने अपना मांग पत्र दिया था अपना उनको, उन्होंने ऊपर अधिकारियों से बात की, वो कह रहे थे कि जो भी मैसेज आएगा हम आपको बता देंगे। तो सरकार से वार्ता के लिए कोई बातचीत हुई उनसे? वो कह रहे थे कि उनकी ऊपर अधिकारियों से बात हुई है, जो भी मैसेज आएगा वो बता देंगे हमको। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति जब तक मांगे नहीं मानते यहीं पे अपना शांतिपूर्वक धरना जारी रखेंगे। तो बिल्कुल, जिस तरह से नेहा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान जो रणबीर गिल है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक इनका जो धरना है वो जारी रहेगा। और दूसरे दिन जो है सरपंचों की ओर से पंचकुला के हाउसिंग बोर्ड पर जो है पड़ाव है वो डाला गया है। और लगातार जिस तरह से यहाँ सरपंच जो है हरियाणा के तमाम इलाकों से आने भी शुरू हो गया। कल रात को जो है भीड़ एक बार के लिए तो घटी थी, लेकिन सुबह जो है इकट्ठा जो है यहाँ सरपंच दोबारा हो गए थे और तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी यहाँ पहुंचे थे। चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा की बात की जाए, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू यहाँ पहुंचे थे और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता यहाँ सरपंचों को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। साहिल, राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता भी अब समर्थन देने आगे आ गए हैं, तो क्या लगता है इसके बाद अभी तक सरकार की तरफ से कोई रुख सामने नहीं आया है, क्योंकि लाठीचार्ज की भी घोर निंदा की जा रही है विपक्ष की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरह से कुमारी सैलजा की ओर से भी जो है आज यहाँ मीडिया से जब बातचीत करी थी तो घोर निंदा जो है कुमारी सैलजा की ओर से की गई थी। बलराज कुंडू द्वारा भी जो है सरकार पर जो है निशाना साधा गया था कि जो सरपंचों को जो जिस तरह से दौड़ा कर पीटा गया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और बर्बरता पूर्व, निर्ममता पूर्व जो है सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया है। पुलिसकर्मियों की ओर से यह नहीं देखा गया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, जो भी सामने आ रहा था उनको जो है
लाठियों से जो है पीटा जा रहा था, कहीं ना कहीं अब सियासत भी जो है गरमाने लगी है, क्योंकि जिस तरह से अब तमाम जानकारी के लिए राजनीतिक धन्यवाद। दल जो है। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली पोस्ट पर। धन्यवाद। सरपंचों का प्रदर्शन लगातार जारी है, विपक्ष भी लगातार जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्या रुख रहेगा आपका? क्योंकि अभी तक किसी भी तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कह दिया गया था कि जो फैसला है वो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब ये पूरा मुद्दा लगातार गर्माता नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि पारदर्शिता लाने के लिए सरकार एक नई व्यवस्था लेके आई है, जी, जिस व्यवस्था के अनुसार 2 लाख तक के जो विकास कार्य हैं वो सरपंच और जेई, पुरानी व्यवस्था के तहत जैसे पहले कोटेशन के आधार पे काम होता था, 2 लाख तक के काम स्थानीय स्तर पे करवा सकते हैं सरपंच साथ। लेकिन 2 लाख से लेके 20 लाख तक के जो काम हैं वो ई टेंडरिंग के जरिए होंगे। सरकार ने उसके अंदर भी बड़ा स्पष्ट कर दिया कि 7 डेज का टेंडर टाइम होगा, मतलब शॉर्ट टाइम टेंडर्स लगेंगे, जिससे कि उसमें किसी तरह का डिले ना हो सके। क्योंकि पहले के हालात इस तरह के हम देख चुके हैं कि फाइलें जो हैं वो चंडीगढ़ तक आती थी अप्रूवल के लिए, उसमें टाइम लगता था। लेकिन सरकार ने एक व्यवस्था बना दी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो पंचायत अपने स्तर पे करेगी, मतलब पंचायत अपने स्तर पे प्रपोजल पास करेगी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करेगी, चाहे वो काम कितनी भी बड़ी राशि का क्यों ना हो। टेक्निकल अप्रूवल के लिए जो अधिकारी हैं उनकी स्लैब बना दी गई कि जेई स्तर का अधिकारी 2 लाख तक का काम, 20 लाख तक का, 25 लाख तक का काम जो है वो एसडीओ स्तर पे होगा, उससे ऊपर जो एक्सीएन एससी, इस तरह से एक व्यवस्था बना दी। जब सरकार चाहती है कि पारदर्शी व्यवस्था बने और बेहतर काम हो सके, अच्छा विकास हो सके, वहीं दूसरी तरफ कुछ साथी जो है एक राजनीतिक प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इस तरह के बयान बार बार दिए जा रहे हैं कि देखिए सरकार तो देहात को खत्म करने का प्रयास कर रही है, सरकार जो है लोगों का, गांव के लोगों का धंधा जीने का प्रयास कर रही है, ये तर्क मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि एक तरफ सरकार आखिरी तिमाही के लिए ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए 1100 करोड़ रुपया भेजती है कि विकास कार्य तेजी से हो, और सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, क्योंकि पहले क्या होता था कि 20 लाख रुपए तक के काम कोटेशन के आधार पे होते थे, जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यूं कहिए कि वो जो कोटेशन आधार पे काम होते थे उसके अंदर किस तरह से काम हो रहा है, कोटेशन जेन्युइन है या नहीं है, कई तरह की शिकायतें सरकार के पास आती थी। सरकार ने एक व्यवस्था बना दी कि ई टेंडरिंग होगी, कोई भी व्यक्ति 20 लाख तक के, 25 लाख तक के कामों के अंदर भागीदारी कर सकता है ई टेंडरिंग के अंदर, और वो काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि काम धंधे खत्म करने का प्रयास ये भी कुछ एक गलत तर्क है, क्योंकि सरकार ने तो बाकायदा एक ऐसी व्यवस्था दे दी कि कोई भी ग्रामीण प्रवेश का व्यक्ति 25 लाख तक के कामों में टेंडरिंग में हिस्सेदारी ले सकता है, क्योंकि उसमें इस तरह की कोई शर्त नहीं है जिससे कि नए आदमी को टेंडर में हिस्सा लेने में परेशानी हो। जब सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है तो कुछ लोग पारदर्शिता का विरोध कर रहे हैं। यही धन्यवाद प्रवीण अत्रे जी तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार लगातार, और सरकार के अधिकारी, सरकार के नुमाइंदे लगातार ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के फायदे गिनवाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरासर सरकार की तानाशाही है, विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं सरपंचों का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ हैं, उन्हें ई टेंडरिंग जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं चाहिए। तो सरकार से वापस फैसले को लेने की लगातार सरपंचों की तरफ से मांग की जा रही है। तो वहीं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी सरपंचों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। इस दौरान बलराज कुंडू ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि सरकार को सरपंचों से बातचीत करनी चाहिए, सरकार मांगे सुननी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बलराज कुंडू सरपंचों के साथ है, सरपंचों को समर्थन दे रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। ई
टेंडरिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर कल पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। अब सरपंचों को राजनीतिक दलों का समर्थन जो है मिलने लगा है। आज बलराज कुंडू जो महम से निर्दलीय विधायक है सरपंचों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। कुंडू साहब, कल गांव की छोटी सरकार के नुमाइंदों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किस तरह से देखते हैं इस घटना? वो अंग्रेजों का शासनकाल याद दिलवा दिया कल। जिस प्रकार से हमारी महिला सरपंच बहनों पे इतनी बुरी तरह लाठी उसे पीटा है, ये नहीं देखा सिरों में लगी ना, सिर फटे हुए हैं, हाथ टूटे हुए, उंगली टूटी हुई है। जिस प्रकार पशु को भी कोई नहीं मारता, जिस प्रकार का व्यवहार कल किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये सरकार की तानाशाही साफ झलकती है। हर किसी को जो भी आवाज अपने हक के लिए आवाज उठाता है, पिछले दिनों यहीं पे कर्मचारियों के ऊपर इसी प्रकार का व्यवहार किया। उससे पहले मैं जब रैली में आया तो मुझे भी इसी प्रकार से जो है ना वाहियात बदतमीजियां करके जो है नहीं, ये सरकार किसी को भी बोलने का हक नहीं दे रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस प्रदेश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अब यहाँ लोगों को, इस प्रदेश के लोगों ने संकल्प ले लिया है एक इस ठगबंधन की सरकार, इस तानाशाह सरकार को, इसकी जड़ें उखाड़कर 2024 में प्रदेश के हित की, प्रदेश के लोगों की अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। सरपंचों पर मामला दर्ज भी कर लिया गया है। हाँ, ये डराने के लिए सारे हथकंडे तो ये किसान आंदोलन में इतने किसानों पर हुई, कर्मचारियों पे इन्होंने मुकदमे दर्ज करे, इन सरपंचों पे भी डराने के लिए इन पे मुकदमे, यानी पीटा भी उन्हीं को जा रहा है, हर केस भी दर्ज उन्हीं पे किए जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये टोटली तानाशाह। और जो है ना, ये बहुत भयंकर जो है ना इसके परिणाम आएंगे। इस प्रदेश के लोग, ये सरपंच जो बैठे, एक गांव का मुखिया है, ये जिम्मेवार ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इनके पीछे पूरा गांव खड़ा है। और ये जिस प्रकार का इनका एक अहंकार से भरा रूप जो है सरकार का लग रहा है, इसका जवाब आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता। आप अस्पताल में भी मिलके आए हैं किसानों से? अस्पताल में गया हूँ, वहाँ पे सरपंचों को इतनी बुरी तरह जो है ना, एक सरपंच जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का, उसके सिर में जो है ना टाके आए हैं। 60 साल की उम्र का, वो आराम से बैठा था। मेरे हल्के के जो है ना करीबन 20-25 सरपंचों को चोटें आई हुई हैं। जिस बर्बरता से जो है ना कल लाठियां बरसाकर इन्होंने महिला सरपंचों को, जो हमारी बहन बेटियां, उनको नहीं बख्शा, उनको दौड़ा के जो है ना इतनी बुरी तरह उनको पीटा है। ये रवैया जो है ना बहुत खतरनाक है। विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि इस मुद्दे को विधानसभा में पुरजोर से मैंने पहले भी उठाया है, आगे भी उठाऊंगा। और ये जो आने वाले समय की घंटी है, इस प्रदेश से ठगबंधन सरकार की नींवें उखाड़ने के लिए प्रदेश के लोग तैयार हो चुके हैं। तो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का कहना है कि ये सरासर सरकार की तानाशाही है। वहीं इस मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, सरपंचों को अपना समर्थन देगी। ये कहना है आप नेता सुशील गुप्ता का। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सरकार जुल्म कर रही है, ये अंग्रेजों से भी पार चले गए। हरियाणा की जनता अब इनसे त्रस्त हो चुकी है और बदलाव चाहती है। इस लाठी का जवाब 2024 के चुनाव के अंदर दिया जाएगा। और खट्टर साहब तो बिना विलंब के अपने उप मुख्यमंत्री को साथ लेके सरपंचों से माफी मांगनी चाहिए और ये ई टेंडरिंग का आदेश वापस लेना चाहिए। तो सरपंच लगातार पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरपंचों का कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं करती वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से भी साफ साफ कह दिया गया है कि वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। हालांकि पूरे मुद्दे पर राजनीति भी लगातार गर्माती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, कहां से ये सब शुरू हुआ, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। सड़कों पर पंचायत प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा। आर पार की लड़ाई के मूड में पंचायतें ई टेंडरिंग प्रणाली का कर रहे विरोध। सरकार ई टेंडरिंग को बता रही फायदे का सौदा। सरपंच करार दे रहे भ्रष्टाचार की प्रणाली। तस्वीरें हरियाणा के पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर की हैं, जहां पिछले कई दिनों से पंचायत प्रतिनिधियों का धरना प्रदर्शन जारी है और सरपंचों पंचों का ये रोष फूटा है सरकार की ओर से लाई गई ई टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ।
सरकार ई टेंडरिंग प्रणाली के तहत गांव के होने वाले विकास कार्य टेंडर के जरिए करवाएगी और उसकी राशि का भुगतान भी सरकार के जरिए ही होगा। हाँ, इसमें ये प्रावधान जरूर रखा गया है कि 2 लाख रुपए तक के विकास कार्य के लिए ई टेंडरिंग की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इससे ऊपर की लागत वाले विकास कार्य ई टेंडरिंग के जरिए ही होंगे। वहीं सरपंचों का मानना है कि ई टेंडरिंग प्रणाली के जरिए सरकार उनके अधिकारों पर डाका डालना चाहती है। सरकार का तर्क, सरपंचों की राय। सरकार का तर्क कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सरपंचों की राय में बढ़ेगा भ्रष्टाचार। 2 लाख रुपए तक के काम के लिए सरपंच को किसी मंजूरी की जरूरत नहीं। पहले सरपंच करवा सकते थे 25 लाख तक के काम। सरकार के मुताबिक समय पर होंगे विकास कार्य। सरपंचों की नजर में अधर में लटकेंगे विकास के काम। सरपंच अपना मानदेय बढ़ाने की कर रहे बात। 30,000 रुपए मानदेय की उठा रहे मांग। पंच को 5,000 मानदेय दिए जाने की कर रहे वकालत। ई टेंडरिंग को लागू करने का निर्णय 2021 में लिया गया। तब हरियाणा सरकार ने PRI नियम में संशोधन करते हुए इस बात का हवाला दिया कि 5 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य ई टेंडरिंग के जरिए होंगे, लेकिन बाद में इस राशि को घटाकर भी 2 लाख रुपए कर दिया गया, जिसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में सरपंच उबल पड़े और कर दिया सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। ई टेंडरिंग प्रणाली सरपंचों को रास नहीं आ रही और ना ही वे इसे अपनाने को तैयार हैं। पहले की तरह वित्तीय शक्तियां और अधिकार उन्हें दिए जाने की मांग पर अड़े सरपंच पंच अब सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। लेकिन सरकार भी इस ई टेंडरिंग मामले को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ सरपंच भी इस मामले में झुकने को तैयार नहीं और आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं वो। तभी तो पूरे हरियाणा प्रदेश के बीच सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए हैं। सरकार मतलब संसद में लोकतंत्र में कह रखा है कि पंचायतें एक छोटी संसद का रूप है, लेकिन वो संसद करे रहेगी। कोई जितने भी अख्तियार थे, जो अधिकार थे सरपंच के, वो सरकार छीन रही है। हम ई टेंडरिंग की बात करें ना, तो ई टेंडरिंग में मतलब जो टेंडरिंग प्रक्रिया से जो भी बिल्डिंग है, जो भी निर्माण कार्य हैं, क्या सरकार इस चीज़ का दावा करती है कि उसमें घोटाले नहीं हो रहे? अगर दावा करती हो तो बता दो, ठीक है। और रही बात ये कि भाई मतलब जो क्वालिटी की बात आती है, तो क्वालिटी में भी अब एक चीज़ और नया रूल लिया है कि ये सरपंच जो है ना, वो 1 हफ्ता तक ही सिर्फ उस चीज़ को रोकने का अधिकार है, नहीं तो उसका जो पेमेंट का अधिकार है वो SDO को रिएक्शन को उसको दे दिया। तो फिर सरपंच का मतलब सरपंच किसी चीज़ ने क्वालिटी के बात पर भी अड़ेगा भाई ये गलत हो रहा है, तो उसने भी रोकने का अधिकार छीन लिया। क्या तो एक चीज़ तो देखो भाई, हमें अगर गलत हो रहा है तो उसने उसका अधिकार सरपंच पर ये है कि भी वो गलत हो रहा है तो उन्हें रोक देगा और पेमेंट नहीं होगी। तो वहीं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी सरपंचों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। इस दौरान बलराज कुंडू ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि सरकार को सरपंचों से बातचीत करनी चाहिए, सरकार मांगे सुननी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बलराज कुंडू सरपंचों के साथ है, सरपंचों को समर्थन दे रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। टेंडरिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर कल पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। अब सरपंचों को राजनीतिक दलों का समर्थन जो है मिलने लगा है। आज बलराज कुंडू जो महम से निर्दलीय विधायक है, सरपंचों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। कुंडू साहब, कल गांव की छोटी सरकार के नुमाइंदों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किस तरह से देखते हैं इस घटना? वो अंग्रेजों का शासनकाल याद दिलवा दिया कल। जिस प्रकार से हमारी महिला सरपंच बहनों पे इतनी बुरी तरह लाठी से पीटा है, ये नहीं देखा शिरों में लगी ना, सिर फटे हुए हैं, हाथ टूटे हुए, उंगली टूटी हुई है। जिस प्रकार पशु को भी कोई नहीं मारता, जिस प्रकार का व्यवहार कल किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये सरकार की तानाशाही साफ झलकती है। हर किसी को जो भी आवाज अपने हक के लिए आवाज उठाता है, पिछले दिनों यहीं पे कर्मचारियों के ऊपर इसी प्रकार का व्यवहार किया। उससे पहले मैं जब रैली में आया तो मुझे भी इसी प्रकार से जो है ना वाहियात बदतमीजियां करके जो है नहीं, ये सरकार किसी को भी बोलने का हक नहीं दे रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस प्रदेश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अब यहाँ लोगों को, इस प्रदेश के लोगों ने संकल्प ले लिया है,
एक इस ठगबंधन की सरकार, इस तानाशाह सरकार को इसकी जड़ें उखाड़कर 2024 में प्रदेश के हित की, प्रदेश के लोगों की अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। सरपंचों पर मामला दर्ज भी कर लिया गया है। हाँ, ये डराने के लिए सारे हथकंडे, तो ये किसान आंदोलन में इतने किसानों पर हुई, कर्मचारियों पे इन्होंने मुकदमे दर्ज करे, इन सरपंचों पे भी डराने के लिए इन पे मुकदमे, यानी पीटा भी उन्हीं को जा रहा है, हर केस भी दर्ज उन्हीं पे किए जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये टोटली तानाशाह, और जो है ना ये बहुत भयंकर जो है ना इसके परिणाम आएंगे। इस प्रदेश के लोग, ये सरपंच जो बैठे, एक गांव का मुखिया है, ये जिम्मेवार ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इनके पीछे पूरा गांव खड़ा है, और ये जिस प्रकार का इनका एक अहंकार से भरा रूप जो है सरकार का लग रहा है, इसका जवाब आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता। आप अस्पताल में भी मिल के आए हैं किसानों से? अस्पताल में गया हूँ, वहाँ पे सरपंचों को इतनी बुरी तरह जो है ना, एक सरपंच जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का, उसके सिर में जो है ना टाके आए हैं, 60 साल की उम्र का, वो आराम से बैठा था। मेरे हल्के के जो है ना करीबन 20-25 सरपंचों को चोटें आई हुई हैं। जिस बर्बरता से जो ना कल लाठियां बरसाकर इन्होंने महिला सरपंचों को, जो हमारी बहन बेटियां उनको नहीं बख्शा, उनको दौड़ा के जो ना इतनी बुरी तरह उनको पीटा है, ये रवैया जो है ना बहुत खतरनाक है। विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि इस मुद्दे को विधानसभा में पुरजोर से मैंने पहले भी उठाया है, आगे भी उठाऊंगा, और ये जो आने वाले समय की घंटी है, इस प्रदेश से ठगबंधन सरकार की नींवें उखाड़ने के लिए प्रदेश के लोग तैयार हो चुके हैं। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।